और अब जयपुर से बड़ी खबर, जहां लोक परिवहन बसों को परमिट देने के खिलाफ रोडवेज कर्मी प्रदर्शन कर रहे हैं। सहकार मार्ग स्थित परिवहन मुख्यालय पर प्रदर्शन कर रहे हैं रोडवेज कर्मी। आरोप है 2000 से अधिक लोग परिवहन बसों को परमिट मिलने से रोडवेज के अस्तित्व पर संकट है। राजेंद्र सिंह डाबी के नेतृत्व में भारतीय मजदूर संघ का एक प्रदर्शन, जिसमें सेवारत और सेवानिवृत्त हो चुके अधिकारी कर्मचारी एकजुट होकर रोडवेज की ताकत दिखा रहे हैं। रोडवेज कार्मिकों ने कहा, रोडवेज की रोजी रोटी पर हमला बर्दाश्त नहीं होगा, हर हाल में लड़ाई लड़ी जाएगी। तो राजेंद्र सिंह डाबी के नेतृत्व में भारतीय मजदूर संघ का ये प्रदर्शन में सेवारत और सेवानिवृत्त सभी अधिकारी कर्मचारी एकजुट होकर रोडवेज की ताकत दिखा रहे हैं। उनका कहना है कि रोडवेज की रोजी रोटी पर हमला बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा, हर हाल में लड़ाई एकजुट होकर लड़ी जाएगी। अधिक जानकारी के लिए सहयोगी सुनील फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुनील, क्या कुछ पूरी जानकारी? लोक परिवहन बसों के परमिट का लगातार विरोध किया जा रहा है रोडवेज कर्मियों की ओर से, क्या अपडेट? बिल्कुल मनीषा, देखिए लगातार जो लोक परिवहन बसों को परमिट दिए जाने का विरोध है वो तेज हो रहा है। रोडवेज कर्मी यहाँ पर एकजुट नजर आ रहे हैं और लगातार इसको लेकर चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म हो वहां पर अपना जो दमखम है वो रोडवेज कर्मी दिखा रहे हैं। और साथ साथ चेतावनी ये भी दी गई है कि हर हाल में ये जो लड़ाई है वो लड़ी जाएगी, किसी भी सूरत में रोडवेज पर हमला बर्दाश्त नहीं होगा और लोक परिवहन बसों को जो परमिट दिया जा रहा है इसका विरोध करेंगे, चाहे किसी भी हद तक जाना पड़े। और इसी को लेकर आज तमाम जो रोडवेज कर्मचारी हैं वो 22 गोदाम सर्किल पर इकट्ठा हुए थे और यहाँ से पैदल मार्च करते हुए, नारेबाजी करते हुए परिवहन मुख्यालय के बाहर पहुंच चुके हैं। और यहाँ पर जो लोक परिवहन बसों को परमिट दिए जाने की जो बात चल रही है उसका विरोध कर रहे हैं। और जो परमिट की फाइल चूंकि आरटीओ ने सीएमओ तक भिजवा दी है, तो अभी उसी का विरोध हो रहा है कि उस फाइल को रोका जाए और जो परमिट है लोक परिवहन बसों को वो नहीं दिया जाए। इसकी सबसे बड़ी वजह और रोडवेज कर्मचारियों में जो विरोध है वो इसीलिए देखा जा रहा है कि जो निजी बसें हैं वो कहीं ना कहीं रोडवेज के लिए खतरा साबित हो सकती हैं, क्योंकि उनका कोई रूट जो निर्धारित किया जाता है, जो नियम कायदे उनके लिए निर्धारित किए जाते हैं, उनकी पालना लोक परिवहन बसें करती नहीं है और मनमानी के चलते जो रोडवेज को राजस्व मिलता है वो नहीं मिल पाएगा। रोडवेज का यात्री भार है वो कहीं ना कहीं निजी बसों में शिफ्ट हो जाएगा। तो इसके चलते क्योंकि उसका सीधा सीधा प्रभाव रोडवेज पर पड़ेगा, तो इसको लेकर रोडवेज कर्मचारी यहाँ पर अपने आप को जो इस पूरे मामले में जो विरोध है वो प्रकट कर रहे हैं। और साफ तौर पर कहा जा रहा है कि ये जो फैसला है इसको बदला जाए। रोडवेज सक्षम है राजस्थान में जो यात्री हैं उनको उनके सुगम यातायात के लिए, अगर ऐसा ही है तो रोडवेज के बेड़े में बसें बढ़ाई जाए, ना कि इस तरह से जो रोडवेज को कम करने के लिए जो निजी बसों को एंट्री किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं होगी। और दूसरी तरफ चूंकि सरकार और परिवहन विभाग का कहना है कि रोडवेज में बसें कम है, इसके चलते लोक परिवहन बसों को जो परमिट है वो दिए जा रहे हैं। तो ऐसे में ये जो लड़ाई है ये इतनी आसान नहीं है। जब इस तरह से जब विरोध हो रहा है तो जरूर रोडवेज कर्मचारियों से बातचीत करनी चाहिए, परिवहन विभाग के अधिकारियों को भी यहाँ पर एक चर्चा करनी पड़ेगी, बैठक करनी पड़ेगी, क्योंकि खुद सरकारी कर्मचारी अगर किसी योजना का, किसी प्लानिंग का विरोध कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है। और इसी को लेकर ये प्रोटेस्ट लगातार जारी है। और चूंकि आज इसको सांकेतिक बताया जा रहा है, अगर मांग नहीं मानी जाती है तो आने वाले दिनों में एक बड़ा प्रदर्शन है, प्रदेश व्यापी आंदोलन है, वो भी देखने को मिल सकता है। मनीषा, चलिए सुनील, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए आपका। तो लगातार रोडवेज कर्मियों की ओर से प्रदर्शन हो रहा है, मांग है कि जो परमिट है इसे लेकर ये लोग लगातार विरोध कर रहे हैं और लोक परिवहन बसों के रूट के खिलाफ। तो रोडवेज कर्मियों की ओर से लगातार ये प्रदर्शन परिवहन मुख्यालय पर, और लगातार इनकी मांग की जा रही है कि अगर इनकी बातें नहीं सुनी गई तो फिर और उग्र आंदोलन होगा, प्रदर्शन किया जाएगा।